हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग थर्ड स्टैंडर्ड ऑनलाइन क्लासेस में है मैथ्स की क्लास में। आज हम लोग सीखेंगे मैथ्स चैप्टर 2 फन विथ नंबर्स टेक्स्ट बुक। तो स्टूडेंट्स देखो, आप एक पिक्चर्स देख पा रहे हो। ये पिक्चर्स में कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कुछ सीड्स कलेक्ट किए हैं। तो बच्चे का नाम भी दिया गया है और किसने कितना सीड्स कलेक्ट किया है वो लिखा है। चलो हम लोग वो पढ़ते हैं। पहले राधिका क्या बोल रही है, आई हैव पिक्ड 24 सीड। फिर गौरी बोल रही है, आई गॉट 47 सीड्स। उन्होंने 47 सीड्स कलेक्ट किया। फिर सुनील बोल रहा है, हेयर आर माई 38 सीड्स। उन्होंने 38 सीड्स कलेक्ट किया। फिर इंद्रा क्या बोल रही है, आई गॉट 54 सीड्स। फिर लास्ट में विकी क्या बोल रहा है, आई थिंक आई हैव कलेक्टेड 42 सीड्स। मुझे लग रहा है मैं 42 सीड्स कलेक्ट किया। अभी स्टूडेंट्स, राधिका, गौरी, विकी, इंद्रा एंड सुनील वेयर कलेक्टिंग इमली सीड्स, मतलब जिसको हम लोग इंग्लिश में टर्मरिक सीड्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 आप ध्यान से देखो, डैश कलेक्टेड टू मोस्ट सीड्स, मतलब सबसे ज़्यादा किसने सीड्स कलेक्ट किया है। तो आपको सभी का सीड्स का नंबर देखना पड़ेगा, 24, 47, 38, 54, 42। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ, 54 मतलब इंद्रा। तो डैश में क्या आएगा, इंद्रा कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स। क्वेश्चन नंबर 2, सुनील विल कलेक्टेड डैश मोर सीड टू बी इक्वल टू विकी, मतलब सुनील को और कितना सीड्स कलेक्ट करना पड़ेगा, कलेक्ट करने के बाद उसका सीड्स विकी के जैसा होगा। तो आपको सुनील का नंबर देखना पड़ेगा। ये है सुनील का कितना सीड्स है, 38 से और कितना सीड्स उसको काउंट ऐड करना पड़ेगा। उसको 38 के बाद आप काउंट करो, 39, 40, 41, 42, मतलब 4 सीड, क्योंकि विकी का 42 सीड्स है ना। तो सुनील का पास है 38, इसका पास है 42 और इसके पास है 38। तो इसको सुनील को 38 प्लस 4 सीड और कलेक्ट करना पड़ेगा, तो विकी के समान होगा। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, 4। सुनील विल कलेक्ट 4 मोर सीड टू बी इक्वल टू विकी, मतलब सुनील को और 4 सीड कलेक्ट करना पड़ेगा विकी के समान सीड्स बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट, इफ राधिका गेट 6 मोर सीड सी विल हैव डैश, मतलब राधिका को, इफ राधिका गेट 6 मोर सीड्स सी विल हैव डैश, मतलब राधिका के पास कितना सीड्स है। तो आपको पहले राधिका का नंबर देखना पड़ेगा। राधिका ये है, ठीक है, उनके पास 24 सीड्स है। 24 सीड्स राधिका के पास, अगर और भी 6 सीड्स उन्होंने कलेक्ट किया तो कितना सीड्स होगा, तो 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 30। तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में आप क्या लिखोगे, 30। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव मोर देन 40 सीड्स, मतलब 40 सीड्स के ज़्यादा कितने सारे, 40 सीड्स के ऊपर कितना सारे बच्चे का सीड्स है। तो आपको ये देखना पड़ेगा 46 से ज़्यादा किसका है नाम, 47 है, 54 है और 42 है, मतलब कितना जोन का 40 से ऊपर सीड्स कलेक्ट किया है, कितना जनों ने। तो इसमें है 1 चिल्ड्रेन, 2 चिल्ड्रेन, 3 चिल्ड्रेन। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 चिल्ड्रेन। ओके। अभी क्वेश्चन, डैश नीड्स 3 मोर सीड्स टू हैव 50, किसको, इसका मतलब क्या हो, किसको
3 और सीट कलेक्ट करने के बाद उसका 50 सीट्स हो जाएगा। तो आपको सभी का बच्चे का देखना पड़ेगा। इस 24, 42, 47, 38, 54 मतलब 47 गौरी का अगर 3 सीट्स ऐड करे गौरी तो उसका 50 हो जाएगा, मतलब किसका नाम आएगा? गौरी। तो डैश नीड्स 3 मोर सीट्स टू हैव 50, मतलब किसको अगर किसको 3 सीट्स ऐड करने में 50 सीट्स टोटल हो जाएगा। तो गौरी को क्योंकि उसका 47 सीट्स से 47 + 3 हो गया 50, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में गौरी आएगा। नेक्स्ट नंबर, सुनील हैज़ 2 सीट्स लेस देन 40, राइट, क्योंकि सुनील का आप देखो, सुनील का नंबर क्योंकि 40 से उसका 2 सीट्स कम है, मतलब 38 है, राइट, ये 2 है। फिर एंड डैश हैज़ 2 सीट्स मोर देन 40, मतलब 40 से ज़्यादा 2 सीट्स ज़्यादा किसका है? 40 से 2 सीट्स ज़्यादा किसका है? मतलब 40 से 2 सीट्स ज़्यादा मतलब 42। तो 42 आपको देखना पड़ेगा किसके पास है। तो देखो 42 है विकी के पास है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में किसका नाम आएगा? विकी। मतलब इसका आंसर क्या हो गया? सुनील हैज़ 2 सीट्स लेस देन 40 एंड विकी हैज़ 2 सीट्स मोर देन 40। ओके, अभी नेक्स्ट पेज। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज में एक गेम है, तो अब सुनो। हेडिंग, गेस द नंबर ऑफ डॉटेड्स इन द सर्कल के अंदर जो डॉटेड्स है आपको गेस करना पड़ेगा। नाउ काउंट एंड चेक योर गेस। प्ले हिज गेम विद योर फ्रेंड्स बाय मेकिंग सर्कल, सी हु कैन गेस बेस्ट। मतलब आप एक पिक्चर्स देखो, ये पिक्चर्स में आपको ऐसे सर्कल बनाना पड़ेगा और आपको फ्रेंड को पूछना पड़ेगा। तो फ्रेंड को गेस करने के लिए आप बोलोगे इसके अंदर कितना डॉटेड्स हो सकता है। ऐसा ही आप 1-2 सर्कल बनाओ और आपके पास जो फ्रेंड है उनको पूछो इसके अंदर सर्कल के अंदर कितना डॉटेड्स हो सकता है। नेक्स्ट ये डियर क्या बोल रही है? कैन यू गेस द नंबर ऑफ डॉट ऑन मी। आप बोल सकते हो मेरे शरीर में कितना डॉटेड्स है, तो ये आप गेस करो कितना डॉटेड्स है। ओके, ये गेम आपका फ्रेंड के साथ आप खेल सकते हो। अभी नेक्स्ट में इसमें क्या है स्टूडेंट्स? धनीज सेंचुरी। तो इसमें क्या लिखा है? 1 डे मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन गुवाहाटी। 1 डे मैच चल रहा है इंडिया और साउथ अफ्रीका के अंदर गुवाहाटी में। इंडिया बैटिंग फास्ट, इंडिया ने फास्ट बैटिंग कर रहा है। धोनी और 96, धोनी ने 96 किया। ओनली 1 बॉल लेफ्ट, विल ही कंप्लीट हिज सेंचुरी। मतलब धोनी ने 96 स्कोर किया है एक ओवर में, लास्ट ओवर में, और एक ही बॉल है, क्या वो सेंचुरी कर पाएगा? एंड लुक एट दिस, देखो आप, व्हाट ए मार्वेलस 6, उन्होंने छक्का मारा। तो धोनी ने 96 स्कोर किया था और उन्होंने एक 6 मारा, तो कितना हो जाएगा? 96 + 6 कितना होता है? 102। तो ऐसा ही नीचे लिखा है फिलिंग द ब्लैंक्स। धोनी स्कोर 96 उन्होंने किया था, प्लस उन्होंने एक छक्का मारा था, तो 96 + 6 कितना हो गया? 102। उन्होंने 102 रन्स किया। ओके, अभी नेक्स्ट क्या लिखा है? हाउ मनी रन्स डू दीज प्लेयर्स नीड ए complete a century? How many runs do these players need a complete a century? तो देखो इसमें क्या है, कुछ प्लेयर्स 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4 लिखा है और ये है उनका स्कोर। तो उन्होंने प्लेयर 1 जो है उन्होंने 93 स्कोर किया, ठीक है, और कितना रन्स उनको करना पड़ेगा, उनका सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो 93 के बाद आप काउंट करो, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, मतलब उनको और 7 रन करना पड़ेगा उनका सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें आएगा 7
प्लेयर 2 97 है, 97 है, उन्होंने 97 स्कोर किया। 97 है, उनको और कितना स्कोर करना पड़ेगा, तो और +3 मतलब और 3 रन बनाना पड़ेगा 100 होने के लिए। तो इसमें तो लिखा ही है स्टूडेंट्स, आप देख ही पढ़े हो 3। प्लेयर 3 उन्होंने 89 किया है, मतलब उन्होंने 89 स्कोर किया है, तो उनको और कितना रन्स बनाना पड़ेगा 100 करने के लिए। तो 89 से आप 11 प्लस करोगे तो आप देखोगे 100 हो रहा है, ठीक है। ये प्लस आप खुद काउंटिंग करोगे और फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा करोगे। प्लेयर 4 इन्होंने 99 स्कोर किया है और कितना उनको स्कोर करना पड़ेगा, तो 90 आप लोगों को पता ही है ना, तो 100 में 100 करते हैं तो ही हम लोग सेंचुरी बोलते हैं। आपको 100 करना पड़ेगा तो सेंचुरी हो जाएगा, मतलब तो 99 किया है प्लेयर 4 ने। इनको और एक नंबर स्कोर करना पड़ेगा, मतलब और एक रन लेना पड़ेगा 100 बनाने के लिए, ठीक है। तो 99 + 1 हो गया 100। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या सीखेंगे, आफ्टर 99 वी गो ऑन लाइक दिस। हम लोग 99 के बाद जब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हम लोग कैसे बोलते हैं, 99, 100, 101, 102, 103, 104, ऐसे 105, 106, 107 ऐसे हम लोग बोलते रहते हैं। फिर अभी क्या सीखेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स, नंबर इन फिगर्स। तो हम लोग फिगर्स नंबर कैसे लिखते हैं, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, next 106, 107, 108, 109, 110, 111। ओके, तो आप देखो स्टूडेंट्स 108 जैसे आपके बुक्स में लिखना पड़ेगा, 105 भी आपके बुक्स में लिखना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट नंबर जैसे हम लोग अभी पढ़ा ऐसे आपको बुक्स में भी लिखना है। अभी ये नंबर को हम लोग नंबर इन वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। तो 99 का स्पेलिंग क्या आता है, NINETY, 90, NINE 99। 100 को हम लोग कैसे लिखते हैं, ONE1 HUNDRED 100। नेक्स्ट 101 ONE1 HUNDRED 100 ONE1। अभी नेक्स्ट ये आपका बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, ये आप लिखोगे 102। इसका वर्ड्स में हम लोग क्या लिखेंगे, फिगर नंबर्स को वर्ड्स में ONE1 HUNDRED TW2 102। तो ऐसा करके आपको 103, 104, 105, 106, 107 लिखा नहीं है, ये आपको लिखना पड़ेगा ONE1 HUNDRED ACVN 7। फिर नेक्स्ट 108, 109, 110, 111, 112 ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट जैसे इसमें फिगर नंबर था, आपको वर्ड्स में लिखना था। ये साइड में क्या लिखा है, वर्ड्स में लिखा हुआ है फिगर नंबर, कोई कुछ नंबर मिसिंग है, ठीक है। तो ये आपको फिगर्स में क्या लिखा है, वर्ड्स में क्या लिखा है, पढ़ने के बाद आपको ये नंबर को फिगर्स में लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखा है स्टूडेंट्स, अभी 195 से चालू हो रहा है, तो 100 इसको कैसे लिखोगे आप, 195। स्पेलिंग आप अच्छे से याद करना है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट 196, 197, 198। फिर देखो 199 लिखा है वर्ड्स में, तो आपको ये फिगर्स नंबर में लिखना है 199। फिर 200, 201, फिर नेक्स्ट 201 के बाद 202 फिगर नंबर पे भी लिखा नहीं है और वर्ड्स में भी लिखा हुआ नहीं है, तो आपको लिखना है 202। फिर इसको वर्ड्स में क्या लिखोगे, 202 TW2 HUNDRED TW2 202। फिर नेक्स्ट 203,
204, 205 एंड 206। ठीक है। अभी नीचे क्या लिखा है स्टूडेंट्स? ओ 26 गेस हाउ मैनी मोर टू मेक ए ट्रिपल सेंचुरी। मतलब 206 रन्स किया है कोई प्लेयर्स ने, अगर उनको ट्रिपल सेंचुरी करना है तो उनको कितना और रन्स करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ना, एक सेंचुरी मतलब 100 जब होता है तो हम लोग सेंचुरी बोलते हैं। 2 सेंचुरी अगर कोई प्लेयर्स करते हैं मतलब 200 हो जाता है, और ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300 हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 300 ट्रिपल सेंचुरी बोला है मतलब आपको 300 समझ लेना पड़ेगा। फिर 300 से अभी ऊपर जो लिखा है 206, 300 से 206 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। आपको सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करके आपका आंसर आ जाएगा 94। सब्सट्रैक्ट तो आप कर ही पाते हो स्टूडेंट्स। सब्सट्रैक्ट 300 से 206 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा 94। मतलब इसका आंसर क्या हुआ? जिन्होंने 206 रन्स किया है उनको और 94 रन्स करना पड़ेगा। देखो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, इसका साइड पे हम 94 लिखोगे। उनको और 94 रन्स करना पड़ेगा तो ट्रिपल सेंचुरी उनका कंप्लीट हो जाएगा। ओके। अभी नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है? टॉप 10 स्कोर्स इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। टॉप 10 स्कोर इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो स्टूडेंट्स एक लिस्ट दिया गया है, इसमें कुछ प्लेयर्स का नाम और उन्होंने कितना स्कोर किया है उसका एक लिस्ट दिया गया है। ठीक है। ये लिस्ट देखकर आपको क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? धोनी जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी, हाउ मेनी रन्स डिड ही नीड टू मेक ए सेंचुरी। मतलब धोनी ने सेंचुरी मिस कर दिया, उनको और कितना रन चाहिए था सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। तो देखो आपको धोनी देखना पड़ेगा, धोनी ने कितना किया है? 99। मतलब हम लोग को पता है 100 अगर हो जाए तो सेंचुरी कंप्लीट होता है, सेंचुरी होता है, एक सेंचुरी होता है। तो धोनी ने 99 किया है, मतलब उनका एक रन बाकी रह गया था। तो आप फिलिंग का जो ब्लैंक्स है उसमें आप क्या लिखोगे? 1 रन। मतलब उनका एक रन के लिए उन्होंने सेंचुरी नहीं कर पाए। ठीक है। अगर वो एक रन किया होता तो उनको सेंचुरी हो जाता। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एंड डैश स्कोर ऑलमोस्ट इक्वल रन। तो आपको देखना पड़ेगा इक्वल रन किसका कौन सा प्लेयर का है। तो देखो आपको देखना पड़ेगा सचिन, गावस्कर, धोनी, कोहली, रैना। तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, देखो अब सचिन और कपिल देव। देखो सचिन का है स्कोर 128, कपिल देव का है 127। ऑलमोस्ट इक्वल मतलब एक ही जैसा, थोड़ा आगू और पीछे। तो उन्होंने कितना किया? सचिन ने 128 और कपिल देव ने 127। मतलब आंसर में क्या आ जाएगा? सचिन एंड कपिल देव स्कोर ऑलमोस्ट इक्वल रन। ओके। अभी नेक्स्ट लाइन, डैश स्कोर ए कंप्लीट सेंचुरी, नो लेस नो मोर। तो ऐसा कौन सा प्लेयर है जिन्होंने कंप्लीट सेंचुरी किया है? सेंचुरी मतलब 100 से ज़्यादा भी नहीं और 100 से कम भी नहीं। तो आप देख पा रहे हो गावस्कर 100 किया है, 100 से ज़्यादा भी नहीं, 100 से कम भी नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन का आंसर, गावस्कर स्कोर ए कंप्लीट सेंचुरी, नो लेस नो मोर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट रन स्कोर बाय एनी बैट्समैन आर। सबसे ज़्यादा किसने रन किया है? तो देखो आपको ये टेबल चार्ट देखना पड़ेगा। तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा रन्स जितना है, सबसे ज़्यादा है 178।
तो इसमें रन बोला है, मोस्ट रन स्कोर बाय एनी बैट्समैन आर, मतलब सबसे ज़्यादा कितना रन्स हुआ है, रन्स बोला है मतलब आपको 178 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट नंबर, डैश एंड डैश हैव ए डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन देम। एक नंबर का डिफरेंस कौन सा बैट्समैन के अंदर है, तो आपको देखना पड़ेगा एक रन का डिफरेंस कौन सा बैट्समैन के अंदर है। तो देखो गावस्कर ने 100 किया और धोनी ने 99 किया, मतलब उन दोनों के बीच में 1 रन का डिफरेंस है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गावस्कर एंड धोनी हैव ए डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन देम। ओके, अभी लास्ट नंबर, डैश स्कोर 2 मोर देन एंड 1.5 सेंचुरी। तो 1.5 सेंचुरी स्टूडेंट्स मतलब को 100 मतलब एक सेंचुरी और 1.5 सेंचुरी मतलब 150। तो 150 से 2 रन ज़्यादा क्या लिखा है, स्कोर 2 मोर देन 1.5 सेंचुरी, मतलब 1.5 सेंचुरी से 2 रन ज़्यादा कौन सा प्लेयर्स का है। तो आपको देखना पड़ेगा 1.5 सेंचुरी मतलब 150, तो 150 और 2 कितना हो जाता है 152। तो 152 कौन सा प्लेयर्स का है, तो आप देखो रायना का है ना 152। तो इसका आंसर हो जाएगा रायना स्कोर 2 मोर देन 1.5 सेंचुरी। ओके, अभी नेक्स्ट पेज। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज में क्या है, पेज नंबर 18, काउंटिंग इन टेंस। तो हम लोग जब क्लास 1-2 पढ़े हैं तब 1-2 से हम लोग जंप करके लेटर, मिसिंग लेटर, फिर जंप करके लेटर जाना है, जंपिंग लेटर, ऐसा हम लोग क्लास 1-2 से सीखे। क्लास 3 पे भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, काउंटिंग इन टेंस। तो आपको 10 नंबर जंप करके जाना है, मतलब 10 लिखा हुआ है, 10 के बाद और 10 नंबर ऐड करना है, तो कितना नंबर आएगा ऐसा करके आपको करना है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर है 10 से आप और भी 10 नंबर ऐड करो तो कितना हो जाता है 20 के साथ आप और 10 नंबर ऐड करो तो 30 के बाद और 10 नंबर ऐड करो तो 40 के बाद और 10 नंबर ऐड करो तो 50, फिर 60, 70, 80, 90, 100। 10 करके आपको काउंट करना है, 10 करके आपको जंप करके जाना है। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नंबर दिया है 110। तो 110, फिर 110 के बाद क्या आएगा 120, 130, क्योंकि हम लोग 10 नंबर जंप कर रहे हैं ना। 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 एंड 200। ऐसा ही 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400। अभी देखो स्टूडेंट्स, ये लाइन मिसिंग है, ठीक है। क्या लिखा है आपका बुक्स में 720। तो 10 नंबर्स हम लोग काउंट करते हैं, तो 720 के बाद क्या आ जाता है 730। लेकिन मुझे अभी ये नंबर लिखना है, तो ये नंबर 720 का पहले कितना नंबर आता है 10 नंबर आगे क्या आएगा। तो आप क्या कर लोगे स्टूडेंट्स, 720 के साथ 10 नंबर सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो कितना आ जाता है 710। ये नंबर आप ऊपर लिख दोगे, तो हो गया 710। 710 के साथ आप 10 नंबर प्लस करो तो 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790 एंड 800। ऐसा करके आपको ये कंप्लीट करना है। ओके, आपको ये समझ में नहीं आएगा तो ये तरीका मैं आपको बता दिया। 720 का 10 नंबर आगे कौन सा नंबर रहेगा, 720 के साथ 10 नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आ जाएगा 710। तो ये नंबर आप
ऊपर फिलिंग द ब्लैंक्स में लिख दोगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट नंबर, जैसे ही हम लोगों ने 10 10 10 करके जंप किया, 10 10 करके काउंट किया, ऐसा ही काउंटिंग इन 50s आपको 50 करके काउंट करना है। तो 200 के साथ आप 50 ऐड करोगे तो 250 हो जाता है। 250 के साथ आप 50 ऐड करोगे तो 300 हो जाता है। 300 के साथ आप 50 ऐड करोगे तो 350। ऐसा ही आप 50 ऐड करोगे तो 350 के साथ 400, 450, 500। अभी 550 लिखा गया है। 550 के साथ आप 50 ऐड करोगे तो 600, 650, 700, 750, 800, 850। ओके, अब ये कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट क्या लिखा है स्टूडेंट्स, हाउ फार कैन यू गो लाइक दिस, मतलब आप कितना दूर तक जा सकते हो। तो हम लोग कितना दूर जा सकते हैं, ये तो बहुत दूर तक जा सकते हैं, इसका कुछ लिमिट नहीं होता है ना। तो उसके बाद क्या लिखा है, व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर यू कैन कॉल आउट, मतलब आप लास्ट कितना बिगेस्ट नंबर आप बोल सकते हो। तो ये आप खुद करोगे, क्योंकि आप कितना बिगेस्ट नंबर बोल सकते हो, सबसे ज़्यादा कितना बिगेस्ट नंबर बोल सकते हो, वो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आप खुद लिखोगे। ओके, अभी नेक्स्ट पेज पे क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे लिखा है कलर द नंबर। एक नंबर का लिस्ट दिया गया है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और नंबर्स को कलर करना है। ओके, तो क्या लिखा है 140, 140। तो आपको 140 में कौन सा कलर आएगा, ग्रीन कलर। ठीक है, क्योंकि ग्रीन करना पड़ेगा, ऊपर हेडिंग पे लिखा गया है 140। तो आपको ये लिस्ट में देखना पड़ेगा 140 किधर है, ये देखो 140। तो इसमें आप कौन सा कलर करोगे, ग्रीन कलर। अभी नेक्स्ट 202, 202 आपको देखना पड़ेगा, ये देखो 202 लिखा है, तो इसमें भी आएगा ग्रीन कलर। नेक्स्ट 261, 261 आपको देखना पड़ेगा 261 किधर है, और उसमें आपको ग्रीन कलर करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो 261, ऐसा करके आप पढ़ोगे और कलर कंप्लीट कर लोगे। अभी नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है, ये दो तो आप खुद करोगे। फिर 300 + 70 + 4, 300 के साथ हम लोग 70 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 370। फिर 370 के साथ हम लोग 4 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 374। अभी आपको देखना है 374 किधर लिखा है लिस्ट में, वो आपको कलर करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप कर लोगे, उसमें आएगा ग्रीन कलर। नेक्स्ट क्या है 600, 600 के साथ आप 50 ऐड करो तो 650, 650 के साथ आप 6 करोगे तो ऐड करो तो कितना आ जाता है, 656। इसमें भी आपको ग्रीन कलर करना पड़ेगा। 656 आपको ढूंढना है, ये देखो 656 आपको ढूंढना है और उसमें ग्रीन कलर करना है। अभी 5 + 50, सोच लो आप 50 के साथ 5 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 55। और 100 के साथ 55 ऐड कर दिया और ऐड किए हो तो उसमें कितना आएगा, 155। तो आपको ऐसे ही करके 155 ये लिस्ट में ढूंढना है और उसमें ग्रीन कलर करना है। जैसे हम लोगों ने ग्रीन कलर किया ऐसे ही हम लोग रेड कलर करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है 44, तो आपको देखना है 44 किधर लिखा है, उसमें रेड कलर आएगा। 44 आपको देखना है और उसमें आपको रेड कलर करना है। ओके, अभी नेक्स्ट 60 ढूंढना है और उसमें रेड कलर आएगा, क्योंकि हेडिंग पे रेड लिखा है। तो आप ढूंढो स्टूडेंट 60 किधर लिखा है, ये देखो 60, तो इसमें आएगा रेड कलर। ओके, 195, 195 आपको ढूंढना है, ये देखो 195, उसमें आपको रेड कलर करना है। तो ऐसे ही करके आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, और 600 के साथ 40 ऐड करोगे तो 640 + 2 कितना हो जाएगा,
642, तो 642 आपको ढूंढना है। ये देखो 642 ढूंढना है और उसमें रेड कलर करना है। ऐसे आपको पढ़ना है। और ये जो नंबर है इसमें फिगर्स नंबर है, वर्ड्स है जो है, ये आपको पढ़ना है और जो कलर ऊपर हेडिंग पे लिखा गया है वही कलर आपको करना है। ठीक है, ऊपर लिस्ट में आप नंबर ढूंढोगे और ऊपर जो हेडिंग रहेगा येलो करना है क्या, ग्रीन करना है, रेड करना है, ये आपको हेडिंग देखकर वो नंबर का कलर आप कंप्लीट करके रखोगे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 का पार्ट 1 आज इतना तक कि पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पार्ट 2 सीखेंगे, नेक्स्ट पेज सीखेंगे पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू। आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।